Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit 4, Chapter 6 Hormones, in which we have studied firstly male sex hormone, androgens, and then we have studied female sex hormones, estrogens. Now we are going to start our third female sex hormone, progesterones. So what are the progesterones? These are biosynthesized in both ovaries and placenta. Progesterones are secreted by corpus luteum during the second half of menstrual cycle under the stimulus of LH. Progesterone is a female sex hormone and having following important physiological functions like progesterone mediate menstrual cycle, progesterone helps in development and maintenance pregnancy, progesterone is responsible for changes associated with menstrual cycle, and progesterone is a play role as differentiation factor for mammary gland. ये जो प्रोजेस्टेरॉन्स हैं ये ओवरीज के अंदर और प्लेसेंटा के अंदर बायोसिंथेसाइज होते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन्स कब सिक्रीट होंगे? जब एलएच स्टिमुलस देगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ में कार्पस ल्यूटियम के थ्रू ये सिक्रीट होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन्स जो हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्ले करते हैं, जैसे कि फर्स्टली ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये मीडिएट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। सेकंड, ये हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के अंदर। थर्ड, ये रिस्पॉन्सिबल हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले चेंजेस के लिए। एंड फोर्थ, ये मैमुलरी ग्लैंड के डिफ्रेंशिएशन फैक्टर में भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेस्टेरॉन एक इम्पॉर्टेंट फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है। नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टेरॉन का क्लासिफिकेशन। प्रोजेस्टेरॉन के अंदर 5 क्लासेस हैं। फर्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसके अंदर ड्रग्स आती है प्रोजेस्टेरॉन्स, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन्स एसीटेट, मीगेस्ट्रॉल एंड 17 एसिटॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन्स। नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, जिसमें आएंगे इथीस्टेरॉन, डाइमीथीस्टेरॉन एंड 19 नॉर प्रोजेस्टेरॉन्स। थर्ड क्लास इज पोटेंट नॉरइथीस्टेरॉन, जिसमें ड्रग्स हैं नॉरगेस्ट्रॉल एंड लीवोनॉरगेस्ट्रॉल। फोर्थ क्लास है फोर्थ जनरेशन प्रोगेस्ट्रीन और नॉर प्रोगेस्टेरॉन, जिसमें ड्रग्स आएंगी ड्राइएनोगेस्ट, ड्रोस्पिरिनॉन, इलोमेट्रीन एंड ट्राइमीगेस्टेरॉन। फोर्थ क्लास है 19 नॉर इथीस्टेरॉन एंड्रोस्टेरॉन ड्रग्स, जिसके अंदर ड्रग्स आएंगी नॉरगेस्टिमेट, डेसोगेस्ट्रॉल एंड इलोंगेस्ट्रॉल। So these are the classes and drugs which comes into progesterone classification. Next हम इन सारी ड्रग्स की स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट क्लास है प्रोगेस्ट्रॉन डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर 4 ड्रग्स हैं। फर्स्ट है प्रोगेस्ट्रॉन, सेकेंड है मिड्रॉक्सी प्रोगेस्ट्रॉन एसीटेट, थर्ड है मीगेस्ट्रॉल एसीटेट एंड फोर्थ इज 17 अल्फा एसिटॉक्सी प्रोगेस्ट्रॉन। हम क्या करेंगे कि हमारी जो मेन मॉइटी है दैट इज़ प्रोगेस्ट्रॉन, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर उसके डेरिवेटिव्स के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि उस स्ट्रक्चर में हम कौन से चेंजेस करके उसके डेरिवेटिव्स को बनाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रोगेस्ट्रॉन, देन सेकेंड है हमारा मिड्रॉक्सी प्रोगेस्ट्रॉन एसीटेट, जिसमें आप देख सकते हैं कि एसीटेट सॉल्ट बोला है तो यहाँ पे एसीटेट मॉइटी ऐड की गई, और मिड्रॉक्सी बोला गया है तो यहाँ पे मिथाइल मॉइटी ऐड की गई। थर्ड है मीगेस्ट्रॉल एसीटेट, तो इसके अंदर भी एसीटेट मॉइटी ऐड की गई और मीगेस्ट्रॉल का मिथाइल मॉइटी ऐड की गई। देन फोर्थ इज 17 अल्फा एसिटॉक्सी प्रोगेस्ट्रॉन, जिसमें नाम से पता चल रहा है कि 17 पोजीशन पे एसिटॉक्सी ग्रुप जो है वो ऐड किया गया। तो इस तरीके से मेन हमारे प्रोगेस्ट्रॉन और उसके डेरिवेटिव्स सिंथेसाइज हुए। नेक्स्ट क्लास है सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं प्रोगेस्ट्रीन्स एंड नॉरइथीस्टेरॉन।
इसमें ड्रग्स हैं इथीस्टेरोन, डाईमेथिस्टेरोन, 19-नॉरप्रोगेस्टेरोन, नॉरइथिड्रोन एसीटेट एंड नॉरइथाइनोड्रेल, इथाइलनोडाइऑल एसीटेट। सो इसमें भी हम सिमिलरली मेन मॉइटी इज एथीस्टेरोन और इसके साथ हम अदर स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट इज इथीस्टेरोन, सेकेंड इज डाईमेथिस्टेरोन। जैसे कि बोला है डाईमेथी यानी कि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड होंगे। फर्स्ट ऐड होगा यहाँ और सेकेंड दिस पोजीशन पे। थर्ड ड्रग है 19-नॉरप्रोगेस्टेरोन। जहाँ पे भी नॉर आ रहा है मतलब आपको एक मिथाइल ग्रुप हटाना है, वहाँ से रिमूव करना है। तो 19 पोजीशन से हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को रिमूव करेंगे और एसीटेट ग्रुप यहाँ पे ऐड करेंगे। देन फोर्थ इज नॉरइथिड्रोन एसीटेट। तो इसके अंदर भी जहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा था वहाँ पे एसीटेट ग्रुप को ऐड किया गया एंड नॉर बोला है इसलिए यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप को हटाया गया। देन नेक्स्ट इज नॉरइथाइनड्रेल। तो इसके अंदर एक तो डबल बॉन्ड ऐड किया गया, नॉर बोला है तो मिथाइल ग्रुप हटाया गया। एंड देन लास्ट ड्रग है हमारी इसके अंदर इथाइनोडाइऑल डाई एसीटेट। तो इसके अंदर जहाँ पे ऑल ग्रुप्स थे वहाँ पे एसीटेट लगाकर स्ट्रक्चर बनी इथाइलनोडाइऑल डाई एसीटेट। नेक्स्ट इज पेटेंट सिंथेटिक नॉरइथिस्टेरोन, जिसके अंदर 2 ड्रग्स आती है नॉरगेस्ट्रॉल एंड लीवोनॉरगेस्ट्रॉल। जिन ड्रग्स में स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिफरेंस है कि नॉरगेस्ट्रॉल की लीवो फॉर्म को लीवोनॉरगेस्ट्रॉल बोला है। देन हमारी फोर्थ क्लास आती है, फोर्थ जनरेशन प्रोगेस्ट्रीन्स दैट आर नॉरप्रोगेस्टेरॉन। इसके अंदर ड्रग्स हैं डाईइनोगेस्ट, ड्रोस्पिरॉन and ilometrine, and here is the structure of these drugs. Then last इसके अंदर है प्रोगेस्टेरॉन की डिटेल में स्टडी। मीन्स कि अभी हमने फर्स्टली प्रोगेस्टेरॉन का इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसमें ड्रग्स देखी एंड देन हमने उन ड्रग्स का स्ट्रक्चर देखा। अब हमारा इन ड्रग्स में से कुछ स्पेसिफिक ड्रग को हम स्टडी करेंगे। सो दैट इज प्रोगेस्टेरॉन। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोगेस्टेरॉन and this synthetic progesterone was first approved by the FDA in 1998 and developed by Schering Pharmaceuticals. Progesterone is a hormone that occurs naturally in the females. Synonyms are gestrogens and corpus luteum hormone. So ये जो प्रोगेस्ट्रॉन है, इनका जो सिंथेटिक प्रोगेस्ट्रॉन है, जब इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है तो ये फर्स्ट इसका सिंथेटिक फॉर्म FDA ने 1998 में अप्रूव किया था और ये सिंथेटिक फॉर्म शिचरिंग फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू डेवलप हुई थी। ये जो प्रोगेस्ट्रॉन है ये बेसिकली एक हार्मोन है जो कि फीमेल्स के अंदर नेचुरली पाया जाता है, लेकिन जब इसकी कमी होती है तो फिर इसे सिंथेटिक फॉर्म में भी दिया जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं गेस्ट्रोजेंस, कार्पस ल्यूटियम हार्मोन। नेक्स्ट आता है इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इसका आयुपिक नेम सोप्रीनैन 4-इन-320 डाईऑन। इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं आप कि फोर्थ पोजीशन पे इसमें इन है और थर्ड पोजीशन पे और 20th पोजीशन पे इसके अंदर ऑल ग्रुप है। सो इसका आयुपिक नेम होगा प्रेग्नेन 4-इन-320 डाईऑन। देन आती है प्रोगेस्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ एन क्रिस्टलाइन, ऑर्डरलेस, वाइट और क्रीमी वाइट पाउडर, प्रैक्टिकली insoluble in water and soluble in alcohol, acetone and in dioxane, sparingly soluble in vegetable oils, stored in airtight containers at a temperature of 25 degree Celsius and protected from light। तो ये जो प्रोगेस्ट्रॉन है इसका कलर वाइट टू क्रीमी वाइट होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस होता है, नेचर होता है इसका क्रिस्टलाइन, इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर।
ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, जबकि एसीटोन, अल्कोहल और डाईऑक्सेन के अंदर ये सॉल्युबल होता है, जबकि वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल हो पाता है। इस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है, और जब हम इसे स्टोर करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि इसका टेम्परेचर, स्टोरेज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और वहाँ पे किसी भी तरह की लाइट नहीं होनी चाहिए, इसे लाइट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। देन नेक्स्ट आता है प्रोगेस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो प्रोगेस्टेरोन इज कपल्ड विथ प्रोगेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इनसाइड द टारगेट सेल्स, include the female reproductive tract, mammillary gland, hypothalamus and the pituitary progesterone coupled, that is PR complex, and this complex decreases the rate of release of gonadotropin releasing hormone, that is GnRH, from the hypothalamus and rounded the pre-ovulatory luteinizing hormone rush. So ये प्रोगेस्टेरोन कैसे एक्ट करता है? ये प्रोगेस्टेरोन कपलिंग एक्शन शो करता है प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मैमिलरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी सेल्स के अंदर मिलते हैं। वहाँ पे इनकी सेल्स होती हैं, सेल्स पे रिसेप्टर होते हैं जिनके साथ जाके प्रोगेस्टेरोन कपलिंग करता है और फॉर्म करता है PR कॉम्प्लेक्स। ये जो PR कॉम्प्लेक्स है ये डिक्रीज कर देता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के रेट ऑफ रिलीज को, यानी कि GnRH को रिलीज नहीं होने देता है हाइपोथैलेमस से, और इसकी वजह से ये राउंडेड करता है द प्री ओवुलेटरी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन रश। मीन्स कि बेसिकली इसने क्या किया, ये गया प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हुआ, वहाँ कपलिंग करी, कपलिंग करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया। इस कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस की वजह से GnRH रिलीज नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि GnRH रिलीज नहीं हो पा रहा है तो इसलिए जो एक्शंस हैं GnRH के वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, और इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट इज इसके यूजेस। सो इसके क्लिनिकल यूजेस में फर्स्ट पॉइंट है प्रोगेस्टेरोन्स एंड प्रोगेस्ट्रोजन्स and derivatives are used as hormonal contraceptives. Second is progesterones or progestrogens used in menstrual disorders such as dysmenorrhea. And third is progesterones are used with estrogens with menopausal HRT. Progestrogens are widely advised for the treatment of threatened miscarriage. Then fourth is progestrogens are used in advanced endometrial cancer, and the last is progestrogens are prescribed for prevention of recurrent miscarriage. So ये जो प्रोगेस्ट्रोजेंस हैं या प्रोगेस्ट्रॉन्स हैं या इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनका यूज़ किस किस में करेंगे? फर्स्ट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, मीन्स कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है ये। सेकेंड, जब मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डिसअमेनोरिया हो गया, यानी कि प्रॉपरली मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली या अदर अमाउंट, और जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल फुल पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। थर्ड, इसको ऑस्ट्राजेंस के साथ में देंगे जब मेनोपोजल HRT हो गया है। एंड फोर्थ, इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है थ्रेटन्ड मिसकैरेज के ट्रीटमेंट में। मीन्स कि जब मिसकैरेज हुआ है और उस टाइम पे हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम पे प्रोजेस्ट्रॉन्स दिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट कि जब एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, एडवांस स्टेज होती है कैंसर की, एंडोमेट्रियल कैंसर इज अकर्स इन यूट्रस, सो उसको ट्रीटमेंट में प्रोस्टाजेंस दिए जाते हैं। एंड लास्ट, जब रिकरेंट मिसकैरेज हुआ है तो उसके भी प्रिवेंशन के लिए प्रोस्टाजेंस दिए जाते हैं, क्योंकि प्रोस्टाजेंस का बेसिक वर्क क्या है? प्रेगनेंसी को इन्हांस करना, प्रेगनेंसी करवाना। तो जब रिकरेंट मिसकैरेज की कंडीशन होती है तो ये उसको प्रिवेंट कर देता है,
और जब थ्रेटन्ड मिसकैरेज की कंडीशन होती है तो उसके भी ट्रीटमेंट में ये दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली इसका जो रिलेशन है वो यूट्रस और मेंस्ट्रुएशन से रिलेशन है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से इसका रिलेशन है और उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को ये ट्रीट करता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेस्ट्रोजन्स का एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम इसको कैसे लेते हैं। सो प्रोजेस्ट्रोजन्स इज यूजुअली गिवन एज एन ऑयली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सेकेंड एन वजाइनल जेल और पैसेसरीज, थर्ड एज सपोस्ट्रीज, fourth as preparations containing micronized progesterones are also available for oral and vaginal use। so ये जो प्रोजेस्ट्रॉन्स हैं इन्हें यूजुअली किसके फॉर्म में दिया जाता है। फर्स्ट आप इनको ऑयली आईएम इंजेक्शन की तरह दे सकते हैं, सेकेंड आप इनको वेजाइना में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और वेजाइना में ये जेल की फॉर्म में दे सकते हैं और आइदर पैसेसरीज के फॉर्म में दे सकते हैं। थर्ड इनको रेक्टल रूट के थ्रू एज इन सपोस्ट्रीज एडमिनिस्टर करवाया जा सकता है। फोर्थ वो प्रिपरेशन जिनके अंदर माइक्रोनाइज प्रोजेस्ट्रॉन्स हैं उन्हें ऑरली भी दिया जा सकता है और वजाइनल यूज़ के लिए भी दिया जाता है। तो वजाइनल यूज़ में वजाइनल जेल और पैसेसरीज की तरह इन्हें दिया जाएगा। तो दीज आर द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट्स। अब जब सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन्स आप देते हैं तो उसके साथ कुछ एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएट होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, मीन्स कि जीआई ट्रैक्ट में डिस्टर्बेंस। सेकेंड इज चेंज इन अपेटाइट एंड वेट, मीन्स कि जो भूख है वो नहीं लगती है, कम लगती है और वेट में चेंजेस आते हैं। देन थर्ड इज फ्लूइड रिटेंशन, मीन्स कि बॉडी में फ्लूइड रिटेन करने की वजह से वो पर्सन जो है वो स्वेल जैसा मोटा लगने लगेगा। तो उसमें क्या होगा, अडीमा होगा, एक्ने हो जाएंगे उसको एंड चेलोज्मा हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉन एज मेलेज्मा, जिसमें क्या होता है फेस पे ब्राउन पेचेस जो हैं वो आने लग जाते हैं। देन नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, एलर्जिक स्किन रैशेस एंड देन इसमें अर्टिकारिया की कंडीशन हो सकती है, दैट मीन्स स्किन रैशेस हो सकते हैं। एंड लास्ट विच इज़ मेन एंड अ वेरी ह्यूज एडवर्स इफेक्ट की मेंटल डिप्रेशन पेशेंट को हो सकता है। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद प्रोजेस्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन्स। तो हमने थर्ड हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोजेस्ट्रॉन्स, जिसके अंदर हमने फर्स्टली प्रोजेस्ट्रॉन्स का इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने प्रोजेस्ट्रॉन्स के फिजियोलॉजिकल रोल्स देखे, उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसकी 5 क्लासेस और उसमें ड्रग्स देखी और उन ड्रग्स की स्ट्रक्चर देखी। देन हमने स्टार्ट किया स्पेसिफिकली प्रोजेस्ट्रॉन्स विच इज़ इन सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन, जिसे एडमिनिस्टर करवाएंगे हम बॉडी के अंदर और उसके इफेक्ट देखेंगे। तो उसमें हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि वो कब फर्स्टली अप्रूव्ड हुआ था और किस कंपनी ने उसे डेवलप किया था। देन हमने उसका आईपिक नेम, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स देखे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोजेस्ट्रॉन्स। यहाँ हमने कंप्लीट किया है सेक्स हार्मोन्स, जिसमें हमने फर्स्ट मेल सेक्स हार्मोन, देन सेकेंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स को कंप्लीट किया। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।